तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैसे जानूं मैं। दादाजी योग शिविर में जा रहे थे, तभी बहू ने कहा, दादाजी अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। तो प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए कि सोनू और दादाजी योग शिविर में जाते टाइम क्या क्या बातें करते हैं और उसके दौरान हम क्या क्या सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुनकर जानूं मैं। रुक जा बेटे, मंदिर में हाथ जोड़ लूं। दादाजी, आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? आपको तो दिखाई नहीं देता। मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूं और फिर मंदिर की घंटी की आवाज भी तो सुनाई दे रही है बेटा। तुम भी आंख बंद कर ध्यान से सुनो। कई चीजें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने दादाजी और सोनू की बातों को सुना। तो दादाजी ने सोनू को बताया कि कुछ चीजों को हम बिना देखे पहचान सकते हैं सुनकर। जैसे दादाजी ने मंदिर को पहचान लिया, मंदिर में लगी हुई घंटी की आवाज सुनकर। तो अब आप बताइए, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कान। बिल्कुल सही उत्तर। आप कान का एक चित्र बनाइए। अगला प्रश्न, लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? जैसे कान में मेल जमना आदि। अगला प्रश्न, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? इन समस्याओं से बचाने के लिए हमें कान की नियमित सफाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न, दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे का बिंदु पढ़ते हैं। सूंघ कर जानूं। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा, अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही है, चलो जलेबियां खाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा दादाजी को दिखाई नहीं देता, फिर भी पता चल गया कि जलेबियां बन रही है। तो आप बताइए, सोचिए, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही है? बिल्कुल सही उत्तर। दादाजी को सूंघ कर पता चला कि जलेबियां बन रही है, क्योंकि जलेबियों की सुगंध अलग होती है, जिसे पहचान गए दादाजी। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? वेरी गुड, नाक की। हाँ बच्चों, हम सभी वस्तुओं को नाक से सूंघते हैं। तो आप नाक का एक चित्र बनाइए। आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो, इसकी सूची बनाइए। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, आगे का बिंदु है छूकर व चख कर जानूं। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली, बोले, ओह, जलेबियां तो गर्म हैं। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा। अरे, समोसे तो ठंडे हैं। तो बच्चों, आपने देखा दादाजी ने कैसे बिना देखे पहचान लिया कि क्या चीज गर्म है और समोसे ठंडे हैं। अपनी आंखें बंद कर आसपास की वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म है या ठंडी है, गीली है या सूखी है, चिकनी है या खुरदरी है, मुलायम है या कठोर है। अगला प्रश्न है, आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीजें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखे बिना
देखिए, चख कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बिंदु से समझा कि हम कुछ वस्तुओं को छूकर जान सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है या उस वस्तु का क्या नाम है, और कुछ वस्तुओं को हम चख कर पता लगा सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियां। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी, आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। ठीक है दादाजी। हमें कभी किसी का छूना अच्छा ना लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नजदीक क्यों न हो। डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप सोचिए और बताइए, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा? क्यों? आपने देखा, सोनू को दादाजी जब छूते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, परंतु जब कोई और छूते हैं तो उन्हें उसमें कुछ अजीब महसूस होता है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको भी कभी ऐसा महसूस हो तो आपको अपने घर वालों को ये बात बतानी चाहिए। इस बात की शिकायत घर वालों को करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप बताइए, तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल सही। यदि आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगा तो आप उसकी शिकायत अपने घर वालों से कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। आप उसको समझिए और आनंद लीजिए। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांच ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें। और मैं आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगा जिनके द्वारा हम इन सभी पांचों ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करें। कान को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़, पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में उंगली न डालें। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं, अनावश्यक न मसलें, लेटकर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। रोज मल मलकर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहां आवश्यकता हो उनकी मदद करें। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको समझाया कि हमें किस प्रकार हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखना चाहिए और वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नाप के जानू में। दादाजी, आपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा। ये पाव क्या होता है? बेटा, पाव यानी आधा किलो का भी आधा, यानी 250 ग्राम। यह वजन नापने की इकाई है। दादाजी, आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर दूरी का माप है। दूरी को पहले इंच, फीट व मील में मापते थे। अब नई विधि के अनुसार दूरी का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि से भी मापते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हम वजन को किस इकाई में मापते हैं। किलोग्राम। बहुत अच्छा। और दूरी को, छोटी दूरी को सेंटीमीटर, उससे बड़ी को मीटर और लंबी दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। बहुत अच्छा।